गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और अगस्त फर्स्ट या सेकेंड वीक में दरोगा की वैकेंसी आएगी, आप लोग प्रिपेयर रहिए। और बीपीएससी का फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसको भी भर दीजिए और तैयारी में लगे रहिए जिंदाबाद तरीके से। आज हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन। पहले युद्धाभ्यास से शुरू करते हैं। तालिस्मान सेबर युद्धाभ्यास हाल ही में किन देशों के बीच शुरू हुआ है? ए यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ए बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और तालिस्मान सेबर युद्धाभ्यास की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में। और यह जो युद्धाभ्यास है वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहा है। और 2023 में इस युद्धाभ्यास का कौन सा संस्करण है? ये 10वां संस्करण है। तो तालिस्मान युद्धाभ्यास, तालिस्मान सेबर युद्धाभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हो रहा है? यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। और तालिस्मान सेबर युद्धाभ्यास की शुरुआत कब? 2005 से। 2023 में युद्धाभ्यास का कौन सा? 10वां संस्करण। अब युद्धाभ्यासों की श्रृंखला है तो देख लेते हैं। बोंगो सागर युद्धाभ्यास। बोंगो सागर युद्धाभ्यास ये होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और बांग्लादेश के बीच में। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश। वरुण शक्ति, वरुण शक्ति युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? ये भारत और फ्रांस के बीच में। किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच में। आगे देखते हैं। जीमैक्स सिन्यू मैत्री, जीनेक्स सिन्यू मैत्री और धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास। कौन सा? धर्म गार्जियन। एक किसके बीच में होता है? ये होता है भारत और जापान के बीच में। किसके बीच? भारत और जापान। आगे देखते हैं। तर्कस युद्धाभ्यास, तर्कस संगम युद्धाभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज। एक किसके बीच में होता है? ये होता है इंडिया और यूएसए के बीच में। किसके बीच? इंडिया और यूएसए के बीच में। आगे देखते हैं। चक्रवात मिलिट्री एक्सरसाइज। कौन सा? चक्रवात। एक किसके बीच? साइक्लोन जिसको कहा जाता है, ये भारत और मिस्र के बीच में। भारत और मिस्र के बीच में। इकांथा, इकांथा और एक्यूरन युद्धाभ्यास। एक्यूरिन युद्धाभ्यास एक किन देशों के बीच में होता है? ये होता है भारत और मालदीव के बीच में। किसके बीच? भारत और मालदीव के बीच में। आगे देखते हैं। सूर्य किरण, सूर्य किरण किसके बीच में होता है? ये होता है भारत और नेपाल के बीच में। किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच में होता है। आगे देखते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक किसके बीच? ये होता है भारत और थाईलैंड। भारत और थाईलैंड। उदार शक्ति युद्धाभ्यास देखते हैं। उदार शक्ति ये होता है भारत और मलेशिया के बीच में। किसके बीच? भारत और मलेशिया के बीच में होता है। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में होता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। ये युद्धाभ्यासों की श्रृंखला एक बार देख लेंगे। टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक फिर से किन्हें नियुक्त किया गया है? यह है टीवी नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है। टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक फिर से किन्हें नियुक्त किया गया है? भाई सबसे रिक्वेस्ट है, इतना मेहनत से कंटेंट लाते हैं, आप लोग जिंदाबाद तरीके से लाइक कीजिएगा, अच्छा से कीजिए, इस सपोर्ट कीजिए हमको। देख रहे हैं ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना कुछ, तो हमारे अगर कंटेंट अच्छा लगता है आपका चैनल है, अपने आपके घर का है, एक बड़ा भाई पढ़ा रहा है, तो आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए। तो कौन बने हैं? टीवी नरेंद्रन। टाटा स्टील लिमिटेड क्या है? भारतीय बहुराष्ट्रीय इस्पात बनाने वाली कंपनी है। क्या है? भारतीय बहुराष्ट्रीय इस्पात बनाने वाली कंपनी है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। इसे 2022 में 5वीं बार
ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा विनिर्माण में भारत के सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी। किसको? टाटा स्टील को। और टाटा स्टील का संचालन 26 देशों में फैला है। कहाँ पे? 26 देशों में फैला है। अब नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। बीएसएफ के डीजी कौन बने हैं? देख लीजिए, ये नई नियुक्ति हुई है, ये है नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल। यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। कौन? मनोज सोनी। आगे देखते हैं, रा के चीफ कौन है? रा के चीफ ये है रवि सिन्हा। कौन? रवि सिन्हा। कौन रा के चीफ? एसएसबी के महानिदेशक कौन बनी है? ये है रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला। तो ये नई नियुक्तियां हैं, देख लेंगे एक बार। आप लोग मन लगा कर पढ़ाई कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। चीन के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर कौन बने हैं? एक कौन है? पैन गोंग सेंग बने हैं। चीन के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर कौन बने हैं? पेन गोंग सोंग। अब चीन के बारे में देख लेते हैं। चीन के बारे में देख लेते हैं। चीन की सीमा कितने देशों से फैली हुई है? चीन की सीमा 14 देशों में फैली है। कितना? 14 देशों में। कितनी देशों में? आगे देखते हैं, राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? राष्ट्रपति हैं, तीसरी बार बने हैं, यह है शी जिनपिंग। राष्ट्रपति कौन? शी जिनपिंग। पीएम कौन बने हैं? ली केकियांग, जिसको कहा जाता है प्रीमियर कहा जाता है, ली केकियांग। आगे, चीन की किस नदी को पीली नदी कहा जाता है? किस नदी को पीली नदी कहा जाता है? यह है कौन? हांगहो। कौन है? हांगहो। राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। राजधानी कहाँ है? बीजिंग। तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? तकला मकान मरुस्थल ये कहाँ है? चीन में। आगे देखते हैं, यहाँ पे हाल ही में मीथेन युक्त सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? सैटेलाइट ये चीन ने लॉन्च किया है। कौन? चीन ने लॉन्च किया है। विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर अल जायोदी को। और विश्व व्यापार संगठन के बारे में देख लेते हैं। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। कब हुई थी? इसको क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसको कहा जाता है? WTO को कहा जाता है। सदस्य देश कितने हैं इसमें? सदस्य देश 164। अभी WTO के सदस्य देश कितने हैं? 164 हैं। और इसके महानिदेशक कौन हैं? महानिदेशक रॉबर्ट एडजोर्डो। WTO के महानिदेशक कौन है? रॉबर्ट एडजोर्डो। न्यू डेवलपमेंट बैंक में निदेशक का पद संभालने वाली, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक में निदेशक का पद संभालने वाली पहली अमीराती और अरब महिला बनकर ऐतिहासिक उपलब्धि किसने हासिल की है? ये थुरैया हामिद अल हाशमी। अब ये क्वेश्चन आया था कि सऊदी अरब की पहली महिला यात्री कौन बनी थी? सऊदी अरब की, अरब मुल्क की, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी थी? पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी थी? अंतरिक्ष यात्री रियान बेरनावी बनी थी। कौन? रियान बेरनावी। तो पूछेगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक इसकी स्थापना कब? 2015 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? बीजिंग। और इसमें नवीनतम सदस्य देश कौन है? नवीनतम सदस्य देश कौन है? ये कौन है? ये है मिस्र।
कौन है नवीनतम सदस्य देश? मिस्र है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अपना पहला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला है? पहला महिला पुलिस स्टेशन, पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला है? ये कहाँ खोला है? एक कारगिल में। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने अपना पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला है? एक कारगिल में। कहाँ खोला है? कारगिल में। अब लद्दाख के बारे में देख लेते हैं। ऑपरेशन सद्भावना अभी हाल ही में कहाँ चला है भारतीय सेना द्वारा? ऑपरेशन सद्भावना ये चला है कहाँ पे? लद्दाख में चला है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल ये कौन है? ये है बीडी मिश्रा। कौन है? बीडी मिश्रा। और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से संसदीय क्षेत्र, क्षेत्रफल की दृष्टि से संसदीय क्षेत्र कौन है? यह है लद्दाख है। कौन है? लद्दाख। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि लेह के किस किनारे से सिंधु नदी बहती है? तो लेह के दाएं किनारे से, लेह के दाएं किनारे से सिंधु नदी बहती है। कौन सी सिंधु नदी बहती है? ये पूछता है क्वेश्चन। लेह के किस किनारे से? तो दाएं किनारे से सिंधु नदी बहती है। हाल ही में किस राज्य ने मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पारित किया है? अब राजस्थान देख लेते हैं। राजस्थान के बारे में, राजस्थान एल रूट सर्वर किस राज्य ने स्थापित किया है? एल रूट सर्वर ये राजस्थान ने पारित किया है। कौन सा? राजस्थान ने। आगे देखते हैं विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा है कितना? 200 है। आगे देखते हैं सीएम कौन है? अशोक गहलोत है। कौन? अशोक गहलोत। आगे देखते हैं इसकी न्यायिक राजधानी कहाँ है? न्यायिक राजधानी ये कहाँ है? जोधपुर में। अंधता नियंत्रण कानून किस राज्य ने लागू किया? अंधता नियंत्रण कानून ये कौन? राजस्थान ने। राजधानी कहाँ? राजधानी है जयपुर में। अभयारण्य कौन कौन से हैं? तो ताल छापर अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में है। केवला देव कहाँ है? राजस्थान में। और पूछता है उम्मेद पैलेस कहाँ है? ते कहाँ है? ये जोधपुर में। केंद्र सरकार अगस्त में आज़ादी के अमृत महोत्सव, कौन सा? आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में कौन सा देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित किया करेगी? मेरी माटी मेरा देश। ये देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर 7 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में पूरे प्रखंड, पूरे गांव, पूरे पंचायत, जिला, तहसील सब में एक केंद्र सरकार का द्वारा पूछेगा। बीपीएससी में भी पूछा था पिछली बार जो अभियान चला था, तो पूछेगा कि मेरी माटी मेरी देश अभियान किसने चलाया है? तो केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ये अभियान चलेगा। मेरी माटी मेरी देश अभियान कौन चलाया? तो ये केंद्र सरकार ने शुरुआत करेगा। कब? अगस्त महीने में 7 अगस्त से शुरू होगा। तो पूछा केंद्र सरकार अगस्त में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में कौन सा देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित करेगी? तो मेरी माटी मेरा देश। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2021 में अनुसूचित जाति के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर वाला राज्य कौन रहा? ये मध्य प्रदेश रहा। कौन? मध्य प्रदेश। और एनसीआरबी की स्थापना कब हुई थी? ये 1900, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1986 में हुई थी। चीन के विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? वांग वी को नियुक्त किया गया है। चीन के नए फॉरेन मिनिस्टर बने हैं। कौन बने हैं? वांग ई। कौन बने हैं? वांग ई बने हैं। आईएमएफ ने भारत के वित्त वर्ष 2024 की जीडीपी, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, इनको याद करना पड़ता है। सारे संस्था अपना रिपोर्ट जारी करती है कि किस देश का कितना जीडीपी बढ़ेगा। वैसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2024 की जीडीपी वृद्धि का अनुमान
20 आधार अंक बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये 6.1% कर दिया है। नया डाटा है, देख लेंगे कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भारत के वित्त वर्ष 2024 की GDP वृद्धि दर का अनुमान 20 आधार अंक बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये 6.1% कर दिया है। शिरीष कनेकर का निधन हो गया। वे कौन थे? कौन थे देख लीजिए, अनुभवी पत्रकार, लेखक और स्तंभकार थे। शिरीष कनेकर का निधन हो गया। वे कौन थे? अनुभवी पत्रकार, लेखक हैं और स्तंभकार हैं, इनका निधन हो गया। भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व कौन सा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या शहर करेगा? तो ये जम्मू करेगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व कौन सा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और इस शहर करेगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जम्मू जो है किस नदी के किनारे है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जम्मू किस नदी के किनारे है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मर्स-CoV किस देश में मिला है? UAE में मिला है। कहाँ मिला है? UAE में। कोरोना वायरस का और एक बहुत ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मर्स-CoV किस देश में मिला है? ये संयुक्त अरब अमीरात में। और संयुक्त अरब अमीरात में कितने अमीरात हैं? तो 7 अमीरात हैं। कितने? 7 अमीरात हैं। हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य के रूप में घोषित किया है? ये नागालैंड को घोषित किया गया है। अब नागालैंड के बारे में देख लेते हैं। नागालैंड राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? राज्य के रूप में ये आया था 1963 में आया था। कब आया था? 1963 में। आगे देखते हैं। यहाँ पे अभयारण्य बहुत यहाँ से पूछा जाता है। ईटांगटी अभयारण्य कहाँ है? ईटांगटी अभयारण्य ये कहाँ है? नागालैंड में। राजधानी कहाँ है इसका? राजधानी ये कहाँ है? कोहिमा। और एक और क्वेश्चन करंट से है कि आरबीआई ने पूर्वोत्तर में अपना कार्यालय कहाँ खोला है? पूर्वोत्तर में अपना कार्यालय कहाँ खोला है? अपना कार्यालय कहाँ खोला है? तो एक कोहिमा में खुला है। कहाँ पे? कोहिमा में खुला है। एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ये पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो जिंदाबाद तरीके से शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और मेहनत कीजिए। अरे मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, बस आग लगनी चाहिए। मन लगा के पढ़िए, मेहनत कीजिए। जय हिंद।